हेलो एवरीवन, मैं नेहा जोशी आज अपने नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम ग्रामर के वर्ब टॉपिक को कवर करेंगे। वर्ब is a word which denotes an action, condition, position, subject। जैसे कि आप सभी को पता है, जो वर्ब वर्ड होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किसी एक्शन, सेंटेंस में होने वाले किसी भी क्रिया, किसी भी काम, किसी भी एक्शन को बताते हैं। किसी भी कंडीशन, कंडीशन हम बोलते हैं दशा, दशा का भी बोध कराते हैं। किसी भी पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार, पोजीशन अधिकार का बोध कराते हैं। या फिर सब्जेक्ट का बोध कराते हैं। A verb is a word which says something about a subject। वर्ब जो होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको बताते हैं कि वह क्या क्रिया कर रहा है, कि उसकी क्या दशा है, उसका क्या अधिकार है, उससे उसका क्या संबंध है। इन सारे वर्ड्स को वो बताते हैं। तो नॉर्मल अगर हम बहुत ही इजी शब्दों में समझें तो वर्ब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए क्रिया, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शंस को हमें बताते हैं। सब्जेक्ट मतलब व्यक्ति, व्यक्ति के द्वारा किए गए क्रिया को बताते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। संदीप इज वॉकिंग। यहाँ पे इज और वॉकिंग दोनों ही वर्ब है। आगे हम समझेंगे इज कौन सा वर्ब है और वॉकिंग कौन सा वर्ब है। ये यहाँ पे इज वॉकिंग संदीप के एक्शन को डिनोट कर रहा है। संदीप के द्वारा क्या क्रिया की, क्या एक्शन किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, उसे वो डिनोट कर रहा है। आई हैव अ कार, यहाँ पे हैव पोजीशन, आपके अधिकार को बता रहा है कि मेरे पास एक गाड़ी है, आपके अधिकार को बता रहा है। यहाँ पे हैव भी एक वर्ब है, क्रिया है। आई एम रेडी, यहाँ पे आप एम, ए एम एम, आपकी कंडीशन डिनोट कर रहा है, कंडीशन को, दशा को बता रहा है कि हम तैयार हैं। हमारी दशा क्या है अभी, कि हम तैयार हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक्शन, पोजीशन और कंडीशन के एग्जाम्पल से आपको समझाया। आगे देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मेन वर्ब, जिसे हम प्यार से प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। इसे फुल वर्ब भी कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज गोइंग, जैसे कि आपने पिछला एग्जाम्पल देखा था, वहां पे हमने इज को वर्ब लिया था। यहां पे देखिए हमने इज को वर्ब नहीं लिया, क्योंकि हम यहाँ पे मेन वर्ब को पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल वर्ब को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे शी इज गोइंग, तो यहाँ गोइंग जो है वो मेन वर्ब होगा, प्रिंसिपल वर्ब होगा। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के द्वारा मेन क्या कार्य किया जा रहा है, मुख्य काम कौन सा सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। गोइंग, जाना, तो वह एक लड़की है और लड़की के द्वारा मुख्य जो मेन काम किया जा रहा है वो जा रही है, जाया जा रहा है उसके द्वारा। इसीलिए हम यहाँ पे गोइंग एक मेन वर्ब होगा। और इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो मेन वर्ब होते हैं उनके अर्थ अपने आप में कंप्लीट होते हैं, अपने आप में वो पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं। शी इज गोइंग, गोइंग यहां पे मेन वर्ब है। आगे देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। रणवीर रीड्स अ बुक, जो रणवीर है वह बुक रीड कर रहा है। रणवीर रीड्स अ बुक, यहां पे रणवीर के द्वारा मुख्य कार्य कौन सा किया जा रहा है, रीडिंग। तो यहां पे रीड्स जो है वो मेन वर्ब होगा।
आगे हम समझते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को प्यार से हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब नहीं होता, ये मेन क्रिया नहीं होती, पर ये हेल्पिंग होता है, मदद करता है, क्रिया को मदद करता है। जो मेन वर्ब होता है उसकी हेल्प करता है, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। वो भी अपने आप में वर्ब है पर मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि एग्जांपल समझिए, दे हैव इटन। अब अगर हम यहाँ पे मेन वर्ब की बात करते तो इटन मेन वर्ब होता, यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं। तो दे हैव यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि वो ईटिन शब्द की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमें समझाने के लिए। दे हैव ईटिन। आगे देखिए, ही विल डू हिज वर्क। अगर हम यहाँ पे मेन वर्ब की बात करते तो डू मेन वर्ब होता, पर यहां हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो ही विल यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब्स अपने आप में इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं होता, बल्कि ये हमें किसी भी मेन वर्ब के टेंस को समझने के लिए, या किसी भी मेन वर्ब के वॉइस को समझने के लिए, या किसी भी मेन वर्ब के मूड को समझने के लिए मदद करते हैं। हमेशा ये मदद प्रिंसिपल वर्ब की ही करते हैं और हमें प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के टेंस, वॉइस या फिर मूड को समझने की मदद करते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहां पे कुछ मैंने आपको 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसे पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ought, should, must, can, could, may, might, shall, will, would, need, dare and used to। ये कुछ मेनली 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसका काफ़ी उपयोग करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए, आपके लिए ईजी हो जाए, मैंने आपको कुछ 24 हेल्पिंग वर्ब्स दिए हैं। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब हम एक नॉर्मल से एग्जाम्पल्स कुछ आपको सामने दिख रहे हैं, उससे मैं आपको समझाऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखिए, जैसे कि ही इज अ टीचर, यहां पे मैं अगर आपको मेन वर्ब फाइंड आउट करने बोलूं तो यहां पे आपको ही के द्वारा कोई भी ऐसा मेन कार्य करते हुए नहीं दिख रहा है। यहां पे ये बता रहा है कि जो एक लड़का है, किसी के बारे में बात कर रहा है कि वो टीचर है, तो यहाँ पे ही के द्वारा कोई भी मेन मुख्य क्रिया नहीं की जा रही है, कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन, कोई भी कंडीशन के बारे में हमें नहीं बताया जा रहा है। पर इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी मेन वर्ब नहीं है, हम यहाँ पे इज को मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। आगे समझिए, ही इज ईटिंग। अब आप देखिए, यहां पे ईटिंग भी एक वर्ब है, इज भी एक वर्ब है। क्योंकि ईटिंग मेन वर्ब है तो हम यहां इज को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे। इज हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग मेन वर्ब है। अगर मैं आपको इजी शब्दों में समझाऊं तो अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा तो हम उस सेंटेंस में यूज किए गए हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे। मैं आशा करती हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले एग्जाम्पल को समझिए, आई डिड इट। सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह ही यहां पे डिड हेल्पिंग वर्ब है, पर क्योंकि यहां पे कोई और दूसरा मेन वर्ब नहीं है, हम डिड को यहां पे मेन वर्ब की तरह लेंगे। आई डिड नॉट स्विम। डिड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, स्विम, स्विम, स्विम मेन वर्ब है। क्योंकि यहां पे स्विम मेन वर्ब है तो हम यहां पे डिड को अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे और स्विम को
मेन वर्ब लेंगे। पर पिछले एग्जाम्पल आई डिड इट में कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं था, इसलिए हमें डिड को मेन वर्ब की तरह यूज करना पड़ा। अब समझ लेते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब भी प्रिंसिपल वर्ब या जिसे हम प्यार से फुल वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। आपने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में सकर्मक क्रिया होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, ऐसे क्रिया होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसे हम हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं, वह ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट। आगे हम समझ ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब्स जिसके साथ हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी ईट्स ब्रेड। अब आप कहेंगे यहां पे शी ईट्स ब्रेड, तो यहां पे ईट्स एक वर्ब है, पर हमने ब्रेड को अंडरलाइन क्यों किया हुआ है? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है तो उसके पहले यूज हुआ होगा वर्ब, और वो वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए शी ईट्स ब्रेड, यहां पे ब्रेड एक ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए उस सेंटेंस में जो यूज किया हुआ वर्ब होगा वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि ईट्स, ब्रेड के पहले यूज हुआ है ईट्स, तो यहाँ पे ईट्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। अगले एग्जाम्पल समझते हैं। आई लाइक द सीजन ऑफ विंटर। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पे वर्ब है। अब कौन सा वर्ब है हमें ये देखना है, तो हम आगे पढ़ेंगे। द सीजन ऑफ विंटर, यहाँ पे द सीजन ऑफ विंटर ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले यूज किया हुआ वर्ब जो है वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे लाइक भी ट्रांजिटिव वर्ब है। दे सिंग सॉन्ग्स, दे सब्जेक्ट है, सिंग यहाँ पे वर्ब है और सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है तो इस सेंटेंस में यूज किया वाला वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो सिंग होगा यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब जिसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहा जाता है। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ऐसे वर्ब जिस सेंटेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि राम गोज, सॉरी, वी रन ऑन द रोड, वी रन ऑन द रोड। अब यहां पे वर्ब है रन, और रन के बाद यहां किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो रन यहां पे होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। शी राइट्स स्लोली, अब यहां पे स्लोली, सॉरी, राइट्स, शी राइट्स स्लोली, तो यहाँ पे राइट्स के बाद किसी भी, राइट के तुरंत बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी भी कर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसीलिए राइट्स यहाँ पे होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। ही स्लीप्स, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, स्लीप्स
वर्ब है और यहाँ वर्ब के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो यहाँ पे स्लीप होगा, स्लीप्स होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब यह है कि किसी भी वर्ब के तुरंत बाद अगर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वह मेन वर्ब, जो वो मेन वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और अगर हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह जो वर्ब होगा वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए देखिए, आपको कुछ इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल दिख रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आई ड्रिंक। अब यहाँ ड्रिंक एक वर्ब है और इसके तुरंत बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ड्रिंक एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई ड्रिंक वाटर। अब यहाँ ड्रिंक के तुरंत बाद वाटर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ ड्रिंक होगा ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं आगे। माई मदर ईट्स। अब यहाँ ईट्स के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ईट्स यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। माई मदर ईट्स पिज्जा। पिज्जा एक ऑब्जेक्ट है और उसके पहले जो वर्ब लगा है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। द ग्लास ब्रोक। ब्रोक यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही ब्रोक द ग्लास। ब्रोक द ग्लास, तो द ग्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ब्रोक ट्रांजिटिव वर्ब है। माई फादर रीड्स। रीड्स यहाँ पे के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो रीड्स यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। माई फादर रीड्स द रामायण। रीड्स एक वर्ब है और इसके बाद द रामायण का इस्तेमाल किया गया है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो द यहाँ पे रीड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने आपको इजी से इजी तरीके में वर्ब को समझाने की कोशिश करी और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, थम्स अप का बटन दबाएं। आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी आप क्लिक कर दें ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। सो थैंक यू सो मच अगेन बच्चों। आपके कोई भी सुझाव, कोई भी डाउट्स आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।